झनक को डांस परफॉर्मेंस करने से गुरुजी रोकने की करते हैं पूरी कोशिश, लेकिन उनकी कोशिश में होते हैं नाकामयाब। जैसा कि झनक को डांस परफॉर्मेंस करता देख गुरुजी को ऐसा लगता है कि अगर ये स्टेज पर फाइनल कंपटीशन में परफॉर्म करेगी तो जीत ये जाएगी, और अनिरुद्ध की कही हुई बातों को याद करते हैं कि जिस तरह अनिरुद्ध उन्हें धमकाता है कि आपका सच्चाई सबके सामने आ जाएगा, अगर जब ये पता चल जाएगा कि ये उर्वशी और आपकी बेटी झनक है तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वहीं अनिरुद्ध को सोच लेते हैं गुरुजी कि वो तो यहाँ है नहीं भूष, और वो और बच्चों के साथ मिलकर झनक के खिलाफ बच्चों को भड़काते हैं और कहते हैं कि इसे किसी भी तरह परफॉर्मेंस करने से रोकना है। लेकिन झनक का साथ देने के लिए उनके टीचर मौजूद होते हैं और झनक को कहते हैं कि झनक तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। दूसरी तरफ सृष्टि सोचती है कि मैं जिस तरह उर्वशी को अपने कदमों के नीचे रखती थी उसी तरह मैं इस झनक को भी छोड़ूंगी नहीं। ये झनक का तो मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि कहाँ है। ये बातें विनायक को पता चल जाती है। विनायक जब सृष्टि से जवाब मांगते हैं तो वो कहती है कि मैं इस लड़की को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। इसकी वजह से जो मेरी बेटी का हाल हुआ है उसके लिए मैं इसे कभी छोड़ूंगी नहीं। जहाँ विनायक उसे साफ साफ हिदायत देता है कि इस तरह का तुम कोई कदम नहीं उठाओगी, उसकी वजह से तुम सलाखों के पीछे नहीं हो, नहीं तो आज तुम जेल में होती। तुमने जो किया तुम्हारी बेटी उसकी वजह से इस हालत में पहुंची। जहाँ और दूसरी तरफ अनिरुद्ध अर्शी को मैनिपुलेट करके वहाँ पुणे ले जाने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अर्शी तुम्हें वहाँ चलना चाहिए और तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस और सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तुम कुछ भी हो कर सकती हो। जहाँ अर्शी को समझ में नहीं आता और फिर एक बार वो अनिरुद्ध की बातों में आ जाती है। इधर झनक अपना बेस्ट परफॉर्म करती है और वो विनर भी हो जाती है। ये सब देखने के बाद गुरुजी गुस्से से लाल हो जाते हैं। जहाँ झनक पहुँचती है गुरुजी का आशीर्वाद लेने, वहीं गुरुजी साफ साफ झनक को आशीर्वाद देने से इनकार कर लेते हैं और अपने पैरों को खींच लेते हैं। अब देखना ये होगा कि जब झनक के सामने अनिरुद्ध पहुंचेगा तो झनक का क्या रिएक्शन रहता है। दूसरी तरफ बसु निवास में एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और सेलिब्रेशन नहीं, हो सके तो छोटवन और मीनू की शादी का ही सेलिब्रेशन होगा। अब देखना ये होगा कि क्या उस शादी में फिर एक बार झनक बसु निवास में आती है या नहीं। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।